नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं अजय यादव डेयरी फार्म में अजय यादव। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी अपने फार्म पे लेंगे कि हमारे फार्म पे अभी दूध कितना हो रहा है, दूध के साथ साथ खर्च कितना हो रहा है, खर्च के साथ साथ अभी हम लोग सीमेंट पे कितना खर्च कर रहे हैं। खासकर हमारा ज़्यादा खर्च होता है कि फीड और सीमेंट पे। तो आज पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी लेंगे कि हम लोग अपने डेयरी फार्म पे अभी हम लोग कितना दूध ले रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, कितना हमको प्रॉफिट हो रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी लेंगे कि अभी हम लोग बछड़ी को कितना दूध पिला रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे हम हर हमेशा अपने फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं कि हम लोग अपने फार्म पे कैसे ब्रीड कर रहे हैं और कौन से जानवर को कितना फीड दिया जा रहा है और फीड के साथ साथ कौन से जानवर को ट्रांजेक्शन फीड दिया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। तो अपने अगर डेयरी फार्म कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़रूरी होता है कि हर एक युवा किसान को देखना और जो सुनना, क्योंकि ऐसे में कैसा होता है कि हर एक युवा तो डिसीजन तो ले लेता है, जोश में डिसीजन ले लेता है, लेकिन बाद में प्रॉफिट ना हो, मैनेज कम हो, प्रॉफिट कम हो, कभी कभी घर से खिलाना पड़ जाता है। उसमें कैसा है कि युवा किसान उसमें ऐसा सोचता है कि कहाँ आके हम बच गए, तो कभी कभी गलत डिसीजन लेके भी डेयरी फार्म बंद कर देता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी तरीके से विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले कहेंगे कि जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबा, ताकि ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसा है किसान भाइयों कि अभी जैसे हमारे फार्म पे देखा जाए तो फार्म पे दूध अभी बोला जाए तो दिन का, पूरे दिन का 24 से 25 केजी दूध हो रहा है टोटल। तो टोटल 24 से 25 केजी हो रहा है। हम लोग घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं 6 से 7 केजी, 6 केजी टोटल घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। 6 केजी घर पे इस्तेमाल करने के बाद कैसा है कि अभी हम लोग जो सेल कर रहे हैं 18 से 20 केजी यही सेल कर रहे हैं दिन का। हमारा जो रेट आता है वो 18 से 20 केजी हम लोग सेल करते हैं, रेट आता है हमारा वही 35 रुपये केजी का हमारा जाता है। तो मान लिया जाए 20 केजी का सीधे सीधे हिसाब लेके चले तो हमारा 35 का 7,500 का रोज हाँ 700 का दूध हम लोग सेल करते हैं। अब खर्च की बातें कर ले हम लोग, तो खर्च में कैसा होता है कि हम लोग पर डे का 7 केजी मक्का खिलाते हैं और 8 केजी गेहूं की दलिया रहती है, 10 केजी चोकर रहता है और उसके बाद 10 केजी चोकर रहने के बाद उसमें कैसा होता है कि 5 केजी सरसों की खली रहती है, मिनरल मिक्सचर रहता है, नमक रहता है। तो ये सब चीज़ ऐड करके, गेहूं की दलिया ऐड करके, मिनरल मिक्सचर, अभी बाकी 2 जानवरों को तो अभी आप लोग तो जान सकते हैं कि 2 जानवरों को हम लोग अभी ट्रांजेक्शन फीड चालू किए हैं। तो 2 जानवर को ट्रांजेक्शन, तो टोटल खर्च आज के डेट में हम लोग बोले तो टोटल खर्च हमारा 1,000 रुपये का पर डे का गिर रहा है। 300 रुपये हम लोग घर से रोज खिला रहे हैं। कैसा है कि अभी हमारे फार्म पे जो दूध का जो प्रोडक्शन है वो बहुत डाउन हो चुका है, बहुत डाउन हो चुका है। कैसा है कि इसको भी दूध पिलाना है हमारे फार्म के लिए। अभी ये दूध पूरी तरीके से पीती है और फीड भी ले रही है। तो कैसा है कि अगर हम लोग अगर दूध अगर इसका बंद कर देते तो ये हेल्थ से डाउन हो जाती। और उस बछड़ी का भी हम लोग दाना अधिक किए हैं, करीब 1.5 केजी पर डे पर टाइम का, वो 1.5 केजी टाइम का फीड ले रही है। तो इस तरीके से हमारे फार्म पे अभी बहुत सारा अभी स्ट्रगल चल रहा है। स्ट्रगल के साथ साथ कैसा होता है कि अगर यही स्ट्रगल अगर हम लोग अपने फार्म पे अगर इसी तरीके का बना के रखेंगे तो कुछ दिन में हमारे फार्म पे प्रॉफिट होने वाला है। बहुत यही चुनौती मेन होता है अगर देखा जाए तो। जब किसान अगर कैसा होता है कि जिस समय अपने उनके फार्म पे दूध होता है तो उस समय तो प्रॉफिट अधिक होता है। प्रॉफिट अधिक होने के साथ साथ कैसा होता है कि प्रॉफिट जब हो रहा है तो वो अलग का सलग इधर उधर खर्च करेंगे। बाद में कैसा होता है कि जो आपके फार्म पे जो गाय, बाद में जब ऐसा भी समय आता है कि घर से खिलाना पड़ता है, तो वो समय मेरे साथ ऐसा आया हुआ है कि हम लोग अभी घर से पूरी तरीके से खिला रहे हैं। 300 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, ये मोटी मोटा बोला जाए तो 400 रुपये पर डे का गिर रहा है। तो जो हम लोगों ने पीछे का जो प्रॉफिट लिया था, प्रॉफिट में कैसा है कि हम लोग जो प्रॉफिट लिए थे उसमें से हम लोग ने गलत खर्च कभी नहीं किया। तो गलत खर्च ना करने की वजह से कैसा है कि जो हम लोग ने प्रॉफिट लिया था वही प्रॉफिट से हम लोग 300 400 वही हम लोग घर से खिला रहे, वही खिला रहे हैं। तो ऐसे में होता है कैसा कैसा है किसान की जो अभी शुरू में डेयरी कर रहा है, तो शुरू में जब प्रॉफिट होता है, शुरू में प्रॉफिट होने के साथ साथ कैसा होता है कि शुरू में प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत अलग अपने मन का इधर उधर खर्च करना, खर्च के साथ साथ पूरी तरीके से खर्च करके जब खाली हो जाता है तो एक समय आता है कि बैलेंस हो जाता है।
दूध कम होता है तो उसका कैसा होता है कि बैलेंस हो जाता है सब, यानी फीड उड का लेके दाना वाना लेके मेंटेनेंस करके सब एक रेशियो का कि बराबर दाना का रेट पूरे दाना का फीड ही का दूध दूध बिकता है। एक समय ऐसा भी आता है कि फिर घर से खिलाना पड़ता है। तो ऐसे में कैसा होता है कि वो किसान को सोच के रखना चाहिए कि आने वाला जो मेरा फ्यूचर है कल का है, जो हम लोग डेयरी फार्म में जो कल हमारा जो माइनस में जाएगा डेयरी फार्म, जैसे घाटे में जाएगा, तो उसमें हम लोग इसका ये पैसा जो है यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह टॉपिक पे हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और खासकर देखा जाए तो हम लोग जिसमें ये बछड़ी तैयार किए हुए हैं, अगर हम लोग ये बछड़ी नहीं तैयार किए होते तो हमारा फार्म कभी भी लॉस में नहीं जाता। कैसा है कि लॉस में नहीं जाता, लेकिन प्रॉफिट हमारा जो देने वाला यही बछड़ी है। ये बछड़ी है, फिर ये बछड़ी है, फिर ये बछड़ी है, फिर वो बछड़ी थी, वो तो मान लिया जाए गाभिन की अपने बच्चे को दूध पिला रही, प्लस दूध के साथ साथ अभी उसका तो हम लोग शौक पे काम किए थे। वो बछड़ी है, सब बछड़ी घर से खा रही है। तो अभी कैसा है कि जब ये सब बछड़ियां काबिंग कर देंगी तो हमारे फार्म के लिए बेटर हो जाएगा कि फार्म बहुत बेटर चलने लगेगा, फार्म को पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अपने फार्म से हम लोग कैसा है कि अभी तो प्रॉफिट के नाम पे हम कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। कैसा है कि ये भैंस भी गाभिन है, ये बछड़ी ट्रांजेक्शन पीरियड में चल रही है, वो ही गाय लग रही है जो व्हाइट वाली है, वही दूध दे रही है। ये बछड़ी भी गाभिन है और वो बछड़ी तो गाभिन है, वो बछड़ी गाभिन है। हमारे फार्म की जो सबसे हाईएस्ट मिल्किंग ओल्ड गाय है, जो पुरानी गाय है, वो भी गाभिन हो चुकी है 6 महीने की। तो सब गाय गाभिन होने की वजह से कैसा है, प्रेग्नेंट होने की वजह से कैसा है कि दूध का जो रेशियो बहुत घट चुका है। तो दूध का रेशियो घट जाने की वजह से अभी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ही स्ट्रगल। घर से खिलाना पड़ता है, कभी कभी तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है कि यार क्या हो गया। तो लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करने में लगे रहते हैं कि अगर हमारे फार्म पे आज अगर स्ट्रगल चल रहा है तो कल जरूर हमको प्रॉफिट ये बिजनेस देगा। इसी टॉपिक पे हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आगे भी जैसा होगा वीडियो के माध्यम से हम लोग जरूर बताएंगे कि अभी कैसा रिस्पॉन्स चल रहा है डेयरी से। अगर देखा जाए तो यही कुछ दिन का बस 2 से 2.5 महीने का समय दिक्कत है। बस 2 से 2.5 महीने के बाद हमारे फार्म पे जैसे बहुत सारी गाय काबिंग कर देंगी, 5-6 गाय काबिंग करेंगी 2.5 से 3 मंथ के अंदर अंदर। तो 5-6 गाय जब काबिंग कर देंगी, यही हमारा टारगेट बहुत अधिक चला जाएगा, बहुत अधिक अपने फार्म पे। तो हम लोग उसी प्रयास में लगे हैं कि हमारे फार्म पे जितना अच्छा से अच्छा दूध हो सके उतना हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो हम लोग पूरी तरीके से अपने फार्म के बारे में व्यक्तित्व बताएंगे। तो आशा करते हैं किसान भाई वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जो दबाए, ताकि ऐसी ऐसी जानकारी अपने फार्म के बारे में हम अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ किसान भाइयों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.